मानसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। इनको भी काफ़ी डांट लगाई है कि इस तरह से जनता का भी नुकसान होता है और देश का भी नुकसान होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। नमस्कार, दहाड़ में आपके साथ मैं हूं आयुष। इस साल 21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र, आज इसका समापन हुआ। सत्र के शुरू होने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा भी हुई, लेकिन इसके बाद पूरा सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ गया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर, इसको लेकर और साथ ही आखिर में आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद पीएम और सीएम को कुर्सी से हटाने वाले संविधान संशोधन बिलों पर खूब बवाल मचा, शुरू से अंतिम तक। लोकसभा में 120 घंटे की चर्चा का लक्ष्य था, टारगेट था, लेकिन चर्चा सिर्फ 37 घंटे ही हो पाई। बाकी वक्त सदन में खूब हंगामा, खूब नारेबाजी प्रदर्शन का दौर देखा गया। संसद में जब भी चर्चा होती है, 1 मिनट का खर्चा आम आदमी की पूरे साल भर की कमाई के बराबर कह सकते हैं आप, क्योंकि 1 मिनट के लिए संसद में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी 1 घंटे में 1.5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा। और यह आंकड़ा साल 2012 का है। अब करीब 13 साल बाद यह खर्च कई गुना ज्यादा हो गया होगा। जाहिर है, पैसा हम टैक्स पेयर्स का ही होता है, हमारी और आपकी कमाई का हिस्सा, एक तरह से आप कह सकते हैं टैक्स का हिस्सा होता है, जो मेहनत से लोग कमाते हैं और देश के विकास के लिए टैक्स के रूप में देते हैं। लेकिन माननीय इस पैसे को पानी में बहाने का काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पर हंगामे का आरोप लगा रहा है। विपक्ष कहता है कि वो जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग करता है, सरकार उससे बचने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि इस हंगामे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर अपने तमाम मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार। 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। तो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं। अगर विपक्ष का कोई तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करेंगे जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। मॉनसून सत्र का अवसान, जारी रहेगा घमासान, स्थगन, हंगामा, शोर विरोध, नारेबाजी का रहा जोर, जनता का पैसा बहा, सत्र का हासिल क्या रहा? हंगामे से शुरू, हंगामे पर खत्म, क्या हासिल हुआ आखिर? हंगामे में क्या दब नहीं गए आम जनता के सवाल? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं? डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, कुशाग्र सक्सेना जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, डॉक्टर रविशंकर रवि, प्रवक्ता आरजेडी से, रमनीश्वर जी, राजनीतिक विश्लेषक, दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। पहला सवाल आप ही से कौशल कांत जी, सरकार की पहली जिम्मेदारी सदन चलाने की, बिल पास करना हुआ, बिल पास भी हुए, लेकिन सार्थक चर्चा सरकार नहीं करा पाई, क्या कारण? आयुष जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब आपकी प्राथमिकता आपका निजी स्वार्थ हो और राष्ट्र आपकी प्राथमिकता ना हो, तो इसी तरह से संसद का सत्र पानी में बह जाता है। अभी आपने जो बाइट दिखाई उसमें राहुल जी एलओपी जो है वो बोल रहे थे हमें बोलने नहीं देते।
एलओपी भी अगर ये कह रहा है कि उसे बोलने नहीं दिया तो क्या किया जाए? कौन कहता है किस ऐसे मुद्दे की बात हुई जिसमें एलओपी नहीं बोले? कब राहुल जी नहीं बोले? कब उनको मौका नहीं मिला? अगर वो चाहते हैं कि लोकसभा की जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं उसको ताक पे रख के उनकी विम्स एंड फैंसीज जब उनका मन करे जिस सब्जेक्ट पे चाहें उस सब्जेक्ट पे बोलें और जिस सब्जेक्ट पे चाहें उनके हिसाब से पूरी संसद चले, तो ये तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? लोकसभा को चलाना, सदन को चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, पर विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। उनके सहयोग के बगैर कैसे चलेगा? आप ये देखिए, हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर आप विचारों से, आप वाद विवाद से शास्त्रार्थ करके आप अपोज कीजिए, लेकिन जिस तरीके से संसद में हंगामा करके, आपने देखा कल का ही समय देखा, होम मिनिस्टर जी बोल रहे तो बिल को फाड़ कर फेंक करके उसको उनके ऊपर फेंका जा रहा था। ये परिपाटी तो राहुल जी की बहुत पुरानी है। मनमोहन सिंह जी जब बिल लाए थे उसको उन्होंने मीडिया के सामने फाड़ फेंक दिया, वहीं सदन के अंदर बाहर निकलते ही जैसे ही। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता है क्या? आप चाहते हैं देश, राष्ट्र, देश की जनता प्राथमिक है, या आपका अपना ईगो, आपकी अपनी स्टाइल और आपके परिवारवाद की प्राथमिकता ज्यादा प्राथमिक है? ये आपको सोचना पड़ेगा। और देश हित में पक्ष और विपक्ष को दोनों को साथ में आकर के सदन को चलाना चाहिए। यह हमारी अगर 60% जिम्मेदारी है तो 40% जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। ठीक है कुशाग्र जी, चलिए चर्चा में मुद्दे शामिल हुए, बोलने का मौका मिला नहीं मिला, ये सारी राजनीतिक बातें अलग हैं। शिष्टाचार की कमी नहीं झलकनी चाहिए। आज लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जो शिष्टाचार को लेकर बैठक बुलाई जाती है, जो परंपरा रही है, सत्र अवसान से पहले वो टी पर बुलाते हैं, उसको आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, ऐसा क्या मतलब रहा? अनम्यूट करिएगा सर प्लीज, बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है। आवाज आ रही है? जी जी सुन पा रहा हूं मैं। जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी, जैसा कौशल कांत जी ने कहा, 60% नहीं, पूर्णतः सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। मगर जिस तरीके से तानाशाही रवैया दिखाकर ये विपक्ष की आवाज को दबाने की जो साजिश करते हैं ना, उसका नतीजा है कि विपक्ष को विरोध दर्ज कराना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष जिम्मेदार है जनता के जवाबों को, जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए, जिसका बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में रहते हुए हनन करती आ रही है। और ये बात करते हैं कि जो हमारा स्वार्थ है, जी हाँ, विपक्ष का स्वार्थ है। विपक्ष का स्वार्थ है कि विपक्ष जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाए। विपक्ष का स्वार्थ है जनता की आवाज को इस तानाशाही सरकार तक पहुंचाने का। इसलिए हम विरोध करते हैं, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर ये चर्चा करते ही नहीं। अब आप एक बात देखिए, ये लोकसभा नियमों का हवाला दे रहे थे, क्या इन्होंने कल जो बिल अमित शाह जी ने पेश करे हैं, लोकसभा नियम 19A और 19B के तहत क्या उसका उल्लंघन नहीं हुआ, जिसमें चर्चा का समय नहीं दिया गया? जब हमने विशेष सत्र बुलाने की मांग करी थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ऑल पार्टी मीटिंग की मांग करी थी, तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए संसद के सत्र में? क्यों उन्होंने चर्चा नहीं करी? केवल 5 बार वो इस पूरे सत्र में मौजूद रहे और किसी चर्चा में उन्होंने भाग नहीं लिया। आते हैं, अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। ना वो पीसी करते हैं, ना वो संसद में होते हैं। तो विपक्ष अगर अपनी जनता की आवाज को उन तक पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए? कुशाग्र जी, मैं रोकता नहीं हूं आमतौर पर पहली शुरुआती कमेंट्स में, लेकिन शरद पवार जैसे लीडर्स भी इस पक्ष में नहीं थे कि जिस दौरान ऑपरेशन हुआ उसके ठीक बाद कोई सत्र बुलाकर चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में सभी दलों के साथ बैठक हो, चर्चा हो, अपनी बात रख लीजिए, लेकिन एक ऐसा ही मुद्दा नहीं है जिस पर आप संसद में चर्चा तुरंत कर लें। आयुष जी, ये शरद पवार जी का स्टैंड था। कहना चाहूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग की जब बात हुई थी, तब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे। वहां से सीधा आके क्या उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए थी? वो आए ऑल पार्टी मीटिंग में, वो सीधा बिहार चले गए चुनाव को लेके। जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के ऊपर शोक में था, वो फिर से जाकर नहीं, ये आपकी बात, इसका जवाब बीजेपी देगी। ऑल पार्टी मीटिंग, लेकिन जो सत्र वाला था उस पर आप ही के ब्लॉक के एक बड़े लीडर की तरफ से क्या कहा गया था, ये मैंने रखा, इसीलिए मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। जनवरी 30, 2011 में भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता अरुण जेटली जी बोलते हैं, जब ये लोग यूपीए के समय संसद आए दिन भंग करते थे ना और बेवजह देश के विरोध में ये काम करते थे, तो उन्हीं का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं। जनवरी 30, 2011 को अरुण जेटली जी बोलते हैं, पार्लियामेंट्स जॉब इज टू कंडक्ट डिस्कशंस, बट मेनी टाइम्स पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोर इश्यूज एंड इन सच सिचुएशन obstruction of parliament is in the favor of democracy. Therefore parliament obstruction is not undemocratic.
ठीक है। क्योंकि सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी और इस अकाउंटेबिलिटी से भागते हुए सरकार कभी भी चर्चा में शामिल होना ही नहीं चाहती। ठीक है। आप खुद बताइए कि 37 घंटे सिर्फ कार्रवाई हुई, इसका जिम्मेवार कौन है? हम तो बोल रहे हैं जिस प्रकार वोटों की धांधली राहुल जी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जाहिर करी, ठीक है कुशल, ठीक है कुशाग्र जी हो गया, ठीक है, मैं लौटता हूं जांच की मांग कर रहे हैं, संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं, क्यों ये चर्चा से भाग रहे हैं? इसलिए विपक्ष को विरोध दर्ज करना पड़ता है। डॉक्टर रविशंकर जी, मैं लौटता हूं, कुशाग्र भाई लौटता हूं, आपके सवालों का जवाब भी लेंगे कौशल कांत जी से, लेकिन डॉक्टर रवि, एक तो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन हर बार होता है, ये सिलसिला हम लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल, हंगामे से शुरू होकर सत्र हंगामे तक खत्म हो गया, जनता के मुद्दों को उठाने की बात आप लोग लगातार करते हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन मुद्दे तब तो उठेंगे जब सदन चलेगा। डॉक्टर रवि, देखिए, सबसे पहले तो हमारा लोकतंत्र, हमारा जनतंत्र, हमारा संसद और हमारे चुने हुए जो वहाँ प्रतिनिधि हैं, ये किनके लिए हैं और किन सरोकारों के लिए हैं? ये जनता के ही सरोकार के लिए हैं। आप ये देखेंगे कि बहुत ही हंगामे के बाद, बहुत ही जिद करने के बाद, शोर करने के बाद, दबाव डालने के बाद, जो देश के सुरक्षा का मामला हो या अन्य जनता के सरोकार से जुड़े हुए मामले हो, तब सरकार उसको पटल पे लाती है। तो जिम्मेवारी सिर्फ ये कह देना कि विपक्ष ने चलने नहीं दिया या विपक्ष ने हंगामा किया, ये तो मुझे लगता है कि अनुचित बात है, ये उचित बात नहीं है। सदन चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार ने उस जिम्मेदारी को निभाने में जो है बिल्कुल ही वो असफल रहे हैं। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला, ऑपरेशन सिंदूर जब अभी एक तरह से उसको होल्ड पे लिया गया, स्थगित किया गया, खत्म तो नहीं किया गया ऐसा सरकार कहती है, तो उसके बाद भी विपक्ष को लगातार दबाव डालना पड़ा, तब जो है वो सदन में चर्चा में आया। अब मैं कह रहा हूं, किसी भी लोकतंत्र में मताधिकार से बढ़ के, उनसे जुड़े हुए मसलों से बढ़ के कौन सा मुद्दा हो सकता है? बिहार में जो SIR हो रहा है, उससे बड़ा मसला तो देश के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसको अगर पटल पे सदन में डिस्कस नहीं करेंगे, विमर्श उस पे नहीं करेंगे, तो ये किस तरह की बात है? ठीक है रवि जी, इस पर मैं जवाब दूंगा, खास करके SIR वाला जो इशू आपने रेज किया है, कुछ सवाल कुशाग्र जी के भी थे, लेकिन आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर सरकार तो कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बस सत्र की शुरुआत हो। जो शरद पवार ने कहा उसमें वजन इसलिए मुझे दिखा, उसको कोट मैंने इस वजह से किया क्योंकि हमने देखा कि हमारे ही सदन में एक सांसद खड़े होकर कह रहे थे कि राफेल का परेड कराई सर, कितने राफेल गिर गए। एक हमारे ही देश में एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो नींबू मिर्ची राफेल पर लगाकर वो तस्वीर उनकी सामने आई थी। मैं ये कह रहा हूं, ऐसे लोगों से अगर ये लोग संसद में बोलेंगे या जो भी उन्होंने कहा, उससे देश की छवि पर कितना असर होता है, सेना की मोराल पर क्या असर होता है, ये हम समझते हैं, चाहे किसी भी तरफ से बोला जाए। इसी वजह से मैंने शरद पवार के उस स्टेटमेंट को कोट किया था जिसका जिक्र आपने किया। दूसरा सवाल जो आपने पूछा उसका कौशल कांत जी जवाब देंगे, लेकिन दुष्यंत जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, ये शिष्टाचार वाली बैठकें सत्र अवसान के बाद भी देखी जाती हैं, फिर ऐसी परंपराओं का फायदा क्या? मैं इस वजह से फायदा पूछ रहा हूं क्योंकि जब चर्चा हो ही नहीं रही तो परंपराओं को आगे बढ़ाने, उनमें साथ निभाने की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल कौशल जी एक बात तो ठीक कही है कि 60% अगर हमारी जिम्मेवारी है तो 40% विपक्ष की भी है। लेकिन कौशल जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भारत का और चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, उस वक्त विपक्ष ने कहा कि स्पेशल सेशन बुलाओ। नेहरू जी ने स्पेशल सेशन बुलाया और 3 दिन की डिबेट कराई। देखिए, विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है? क्या विपक्ष सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, सदन को स्थगित कराने के लिए मुद्दे उठा रहा है? तो आप विपक्ष की आलोचना करिए, लेकिन विपक्ष के मुद्दे रहे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भी विपक्ष क्या कह रहा है कि भाई आप देश को ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, लेकिन ट्रंप बार बार अलग तरीके के दावे कर रहा है। ये कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने कहा। दूसरा, उन्होंने बिहार में जो मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा था, उसके मुद्दे को उठाया। वो भी एक रेलेवेंट मुद्दा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जो विपक्ष कह रहा था कि 65 लाख लोगों के आपको नाम बताने चाहिए। तीसरा, मणिपुर हिंसा में विपक्ष ने उस मुद्दे पे बात की, महंगाई पे बात करी,
खुफिया विभाग की कुछ विफलताओं के ऊपर बात करी, और जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे उन्होंने जिस तरह से आकस्मिक रूप से इस्तीफा दिया उसके ऊपर बात की। तो विपक्ष तो सारे ऐसे मुद्दों को उठा रहा था जिनका कि देश की राजनीति से, जनता से, लोगों से, भारत के लोकतंत्र से जुड़ाव है, महत्व है। अब भाजपा इस पे क्यों नहीं, कौशल जी की पार्टी डिबेट कराने क्यों नहीं कराया, क्यों डिले किया, क्यों सदन नहीं चला, ये प्रश्न घूम के वापस कौशल जी के पास जाता है, उन्हें अब बताना होगा। मैं आऊंगा कुशाग्र जी आऊंगा, लेकिन रमनीश जी सवाल वही है, स्थगन, हंगामा, शोर, विरोध, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो उसे लोगों का फायदा क्या हो रहा है? बिल्कुल आयुष जी, पूरा लबोलबाब देखा जाए तो ये सारी की सारी जो आप देख रहे हैं कि स्थगन हुआ, या आप देखें कि करीबन मुझे लगता है कि मात्र 21 जुलाई से जो हुआ सत्र चालू हुआ, मानसून सत्र, और अब तक और इतने सारे व्यवधान हुए, जिसमें से देखा जाए खास करके स्पोर्ट्स के जो बिल पास होने थे, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बिल पास होने थे, उसका जिम्मेदार आखिर कौन? और मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक आंकड़ा भी आप देखिए कि 2009 से लेकर के 14 के बीच में मात्र 43% उपस्थिति दर्ज करवाते हैं राहुल गांधी जी। फिर आप बात करें 2014 से लेकर के 19 तक मात्र 52%, जो कि औसत है 80% सांसदों की उपस्थिति। तो आप चर्चा की बात तो करते हैं राहुल गांधी जी, लेकिन आप खुद गायब होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जब आप चर्चा की बात कर रही है, या विपक्ष आज जो हंगामा ये कर रहा है, तो चर्चा में आप शामिल होंगे तभी तो बिल पास होगा। और ये सारा के सारा आप देखिए ठीकरा किसके ऊपर पड़ता है? वो तो आम जनता, भोली भाली जनता। जिस जनता जनार्दन के पास आप बिहार में जा रहे हैं, SIR को आप जिस तरह से मुद्दा बना रहे हैं, और आप वोट चोरी का जो एक मामला जो आप सामने लेकर के आ रहे हैं, और वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहा है? चारा चोर। वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहा है? जो नेशनल हेराल्ड केस में जो आज आरोपी हैं, वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहा है? IRCTC जो मामले में जो आज आरोपी हैं तेजस्वी यादव। तो आज लैंड चोरी जो करे, जो चारा चोरी करे, वो वोट चोरी की बात कर रहा है। वो आलम हम लोगों को याद है, जब बिहारी की बात करें, वोट चोरी की बात करें, इसी से मामले से तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि बूथ पे बूथ कैप्चरिंग होती थी। लालू जी के समय में बूथ पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता था, उसे कहा जाता था वोट चोरी। तो आज वोट चोरी की बात करें तो आप सपा के इतने सारे सांसद उत्तर प्रदेश में कहां से आ गई? आप खुद देखिए कि प्रियंका गांधी जी दोबारा चुनाव जाकर के केरला में, वायनाड में कैसे जीत जाती हैं। आज इतने सारे जो कांग्रेस के शासित प्रदेश है वो कैसे है वोट चोरी के सवाल सुना आपने विपक्ष का। SIR पर शुरू से लेकर अंतिम तक विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा, चर्चा हुई नहीं। मेरे को जवाब देने का मैं आऊंगा कुशाग्र, बारी बारी से। आप लोगों ने जो सवाल पूछा उसका कौशल कांत जवाब दें, फिर आपसे सवाल, फिर उसके बाद RJD, बाकी दो मेहमान मेरे पास स्टूडियो में। कौशल कांत, सरकार की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी में कुछ संसदीय बिल पास हुए, लोकसभा में 12, राज्यसभा में 14। विपक्ष का मत तो था कि ये भी ना पास होते। तो सरकार अपनी पूरी कोशिश करके जो कर सकती है वो कर रही है। और अब एक एक आदमी का सवाल, 3-4 लोगों ने सवाल पूछा, थोड़ा संक्षेप में समय चाहूंगा, बिल्कुल संक्षेप में रखूंगा। आपने सबसे पहले, चूंकि आपने SIR का नाम लिया, जो हमारे RJD के दोस्त बोल रहे थे, आपको पता है कि अगर कोई मामला सब जुडिस है, हाँ सब जुडिस है, और इलेक्शन कमीशन खुद संसद में आ नहीं सकता, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो उसके ऊपर क्वेरी करके कुछ नहीं हो। SIR या इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर चर्चा हो सकती थी। और इलेक्टोरल रिफॉर्म का जो सबसे बड़ा बिल था जिसको लाया गया, जिसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी, देश का भविष्य बदल जाएगा, कि जिसकी वजह से डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा बिल था, जिसको इन लोगों ने, आप देखिए किस तरीके से उस बिल को फाड़ करके गृह मंत्री के ऊपर फेंका गया। उससे बचने की कोशिश करना। आप ये मानते हैं कि आम आदमी के लिए, बिहार की जनता के लिए कानून कुछ हो, पर बिहार के लोक प्रतिनिधि जो हो, जो जनता के प्रतिनिधि हो, उनके लिए कानून कुछ हो। लेकिन कौशल जी, ठीक है, SIR वाला पहलू सब जुडिस है, लेकिन क्या उस पर चर्चा बिल्कुल ही नहीं हो सकती? ऐसा कोई प्रावधान है क्या? अगर है तो मेंशन करिएगा। दूसरा सवाल ये भी है, क्योंकि वो वोटर से सीधा जुड़ा हुआ, सर समझ रहे हैं ना आप, वो पूरे हमारे पूरा जो लोकतांत्रिक प्रोसेस उसकी बुनियाद से जुड़ा हुआ है। एक वोटर जो है वो चुनता है, प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, ग्राम प्रधान, एक पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसी से सीधा कनेक्शन उसका है। पहला सवाल। दूसरा कौशल कांत जी, इसमें यह भी दिख रहा है कि राजनीतिक पहलू भी इसमें इन्वॉल्व है। बीजेपी कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो अलग है, लेकिन क्या चर्चा ही नहीं हो सकती थी? बिल्कुल कौशल जी।
जो सब्जेक्ट सब जुडिस है उस इशू को छोड़ करके बाकी सारी चीजों पे चर्चा हो सकती है। एसआईआर का इशू अगर सब जुडिस है, इसका यह मतलब नहीं कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्टोरल रिफॉर्म या इलेक्शन प्रोसेस पे कोई चर्चा नहीं कर सकते थे, पर इन्हें तो एसआईआर पे चर्चा करनी थी। जिस तरीके से राहुल जी ने अपना जो प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें 60% आंकड़े झूठे निकले। इसके बाद हमारे दोस्त ने कांग्रेस के सवाल उठाया था कि पीएम साहब आए और बिहार चले गए। अरे दोस्त, उसमें उस रैली में आपको याद है पीएम साहब बिहार में जाकर भी वहां पर वे इंग्लिश में कुछ लाइनें बोले थे। वो किसको संदेश दे रहे थे? वो बिहार की जनता को संदेश नहीं था, वो पूरे देश के बाहर कुशाग्र जी जवाब दीजिए। सब जुडिस था मैटर, उस पर चर्चा क्यों? दूसरा पहलू ये भी है, आप लोग भी तो शिष्टाचार। आखिरी दुष्यंत जी ने मेरे से कहा था कि इंडो चाइना वॉर में नेहरू जी के समय चर्चा हुई थी। जवाहरलाल जी ने स्पेशल सेशन बुलाया था। सर इंफॉर्मेशन करेक्ट कर लीजिए, उस समय सदन चल रहा था, उसमें चर्चा हुई थी, स्पेशल सेशन उस समय भी नहीं बुलाया गया था। कुशाग्र जी ठीक हो गया था, उस पे 3 दिन तक चर्चा चली थी सर। तो जब सदन आया, जब सदन का समय आया तो चर्चा उस पे भी हुई। ऑपरेशन सिंदूर पे स्पेशल सेशन नहीं बुलाया सब जुडिशियल इशू पे कैसे, जिसके लिए आप तैयार नहीं हुए, 2 दिन उसी में निकल गए सर। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने। कुशाग्र जी सब जुडिशियल इशू पर चर्चा की संभावना नहीं है, ये आपने सुना। और जाकर आपके नेता चाय पी लेते लोकसभा अध्यक्ष के साथ, इससे क्या हो जाता? इससे क्या दिक्कत थी? सदन का मुद्दा सदन में, बाहर का मुद्दा बाहर में। और देखते हैं हम, राजीव प्रताप रूडी से राहुल गांधी ने हाथ मिलाया ना, उनको बधाई दी ना, एक शिष्टाचार वाली बात तो होती है, उससे आप लोगों को परहेज क्यों है? कुशाग्र जी, वो राजनीतिक शिष्टाचार था। कुशाग्र जी, हमें परहेज किसी चीज से नहीं है, हमें सिर्फ परहेज है जब भाजपा सरकार में रहते हुए देश के अहम मुद्दों से भागती है। जब ये बोल रहे हैं ना कि बिहार में जाके प्रधानमंत्री जी ने इंग्लिश में संदेश दिया, आज तक प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया है। अब की बार ट्रंप सरकार का जो खामियाजा भारत की अर्थव्यवस्था को और फॉरेन पॉलिसी को भुगतना पड़ रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है अभी तक। ट्रंप का नाम लेने में डरते हैं ये लोग और ये बोलते हैं संदेश दिया। मैं आपकी अब दूसरी बात पे आना चाहूंगा, जो आपके राजनीतिक विश्लेषक ने बोला कि इस चोर ने उस चोर ने, जो वोट चोरी सरेआम कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए और देश के प्रति सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। 7 अगस्त को, और ये एक मैं और बोलना चाहूंगा, कौशल कांत जी ने बोला कि राहुल जी के आरोप झूठे निकले। कब आरोप झूठे निकले? साबित करके दिखाइए यहाँ पे। अरे साबित मुझे नहीं, वो जो ठीक एक मिनट कुशाग्र जी ठीक है। कौशल जी एक बार सुन लीजिए, कौशल जी सुन लीजिए। कुशाग्र जी सब जुडिशियल वाले इशू पर जवाब दीजिएगा। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल ट्वीट डिलीट किया जो CSDS के डेटा के साथ मेंशन किया गया था। जी ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों पर आता हूं। आज SIR की जब हो रही है तो बिहार में सरेआम आप देखेंगे डेली कुछ ना कुछ बिहार की जनता। मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी कह रही कि सब जुडिशियल इशू है इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके काउंटर में आपके पास क्या है? एक चर्चा ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की हत्या ये कर रहे हैं। हमारे जवाब तो इलेक्शन कमीशन से है। मैं पूछ रहा हूं, सब जुडिशियल इशू पर चर्चा हो सकती है क्या? आयुष जी, हमारी सिर्फ एक मांग है, जिस तरह SIR के माध्यम से बिहार की जनता को परेशान करा जा रहा है, लोकतंत्र का गलत। मैं समझ गया, सारे मुद्दे में समझ गया, मैं सारा समझ गया। मैं पूछ रहा हूं चर्चा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, हाँ हो सकती है, वही पूछ रहा हूं मैं। 10 सेकंड तो आप मुझे दीजिए। हमारा मुद्दा SIR का है। जिस तरह SIR के माध्यम से वोटों की धांधली और ये नाम कटाई का जो काम चल रहा है, सर मुद्दा तो आप लोग लगातार बता ही रहे हैं जनता को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे लीडर्स। मैं ये पूछ रहा हूं कि सब जुडिशियल इशू पर चर्चा हो सकती है, नहीं हो सकती है? अगर कोई प्रावधान है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं हो सकती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं हो सकती है, नहीं हो सकती है? ये बोल रहा हूं कि मामला सब जुडिस है। SIR के मामले पे हमारी जो चर्चा की मांग है वो ये मांग है, जिस तरह बिहार की जनता के नाम काटे जा रहे हैं, जो लोग जिंदा है उन्हें मृत घोषित किया जा रहा है, और इस तरीके की जो ये वोटों की धांधली और वोट। कुशाग्र जी देखिए ना, फिर लगेगा मैं उस पर लिंकर ऑन कर रहा हूं एक ही टॉपिक पर, लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूं कि हो सकती है क्या चर्चा? आप यही कह दीजिए कि हो सकती है चर्चा। मैं चला जाऊंगा कौशल कांत जी SIR के माध्यम पे हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं, क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? ठीक है, उसका जवाब लेकिन मुझे मिला नहीं, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। डॉक्टर रवि, मेरा सवाल आपसे है, क्या इससे विपक्ष बच नहीं सकता था?
देखिए आपने मेरे को जवाब देने का मौका ही नहीं सर, आपने जवाब दिया ही नहीं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि चर्चा हो सकती नहीं हो सकती। तो मैं जवाब दूं। अच्छा, बोल लीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ एक मिनट की मांग भी हम कर रहे हैं और लगातार हम संसद में इस चीज का मुद्दा उठा रहे हैं कि जिस तरह बिहार के थ्रू लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। ठीक है डॉक्टर रवि अधिकार ही नहीं दिया जाएगा तो ठीक है डॉक्टर रवि, परंपराओं को कम से कम दरकिनार मत करिए ना। यस, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आप लोग शामिल हुए होंगे। कहना चाहता हूँ हाँ, कि मुझे नहीं लगता, जो मेरी जानकारी में है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बाकी और भी यहाँ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं वो करेक्ट कर सकते हैं इस बात को। मुझे लगता है ऐसा कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान नहीं है कि अगर कोई विषय विचाराधीन है न्यायालय में तो हम उस पर चर्चा बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक, ये एक परंपरा के सम्मान का होता है कि चलो सब जुडिस है हम उसको ना करें, लेकिन परंपरा का सम्मान दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन रुक जाती, वो भी बोलती कि मैटर सब जुडिस है तो हम एसआईआर की प्रक्रिया को रोकते हैं, जब फैसला आ जाएगा तब काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग अपना काम करता रहा और मैटर जो है वो विचाराधीन रहा न्यायालय में। तो अगर उधर से भी ये कदम लिए उस पर तो सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली थी उन्हें प्रोसेस को कंप्लीट करने की, जो रोक लगाने की याचिका थी वो खारिज हो गई थी। की बात है, जहां तक नैतिकता की बात है तो नैतिक आधार पे चुनाव आयोग भी रुक सकता था कि जब आ जाएगा फैसला तब इस पे आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग को करना तो वही पड़ा जो एक तरह से विपक्ष की मांगे थी और उसको सहमति मिली सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है रमनीश जी, एक तो एसआईआर का इशू है, लगातार बिहार की राजनीति की वजह से भी गरमाया हुआ है, लेकिन दूसरा सवाल संसदीय परंपराओं का भी है। उससे परंपराओं का पालन जरूरी नहीं है क्या? कि जिस तरह की सुखद और सार्थक चर्चा लोकसभा राज्यसभा के अंदर होनी चाहिए आयुष जी, और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस परंपरा और शिष्टाचार और मुझे लगता है आदर्शों की दुहाई देने वाले बहुत सारे ऐसे तमाम नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसने हक दिया कि जनता के पैसों की बर्बादी करें? आपको किसने हक दिया कि जनता के हितों के लिए जो बिल लाए जाते हैं उसको आप दबा दिया जाए, जनता की आवाज को आप दबा दें? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? तो कांग्रेस तो कह रही है कि परंपरा में बीजेपी ने सिखाई कि संसद में आप इसी तरह से आरोप लगाते रहिए। नहीं, आप देखिए, तो क्या यदि सरकार यदि इसके पक्ष में नहीं होता और सरकार मुझे लगता है कि पॉजिटिव अप्रोच नहीं होता, तो मुझे लगता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुए हैं वो भी नहीं हो पाते। तो सरकार बिल्कुल सार्थक चर्चा के लिए तैयार था, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करना होता है, क्योंकि बिहार चुनाव है ना, बिहार चुनाव में ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम तो तैयार हैं, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं पूरा का पूरा। आप देखिए कि जो आज सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज जितने भी तरह के आप बिल की बात करा मैंने, उसके बाद फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव आप कहते हैं कि एक तालमेल होना चाहिए। अरे तालमेल तो आपने देख लिया कि आप एक कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को जिस तरह से आपने धक्का मार के बाहर निकाल दिया रथ यात्रा, मतलब जो आप जिस तरह की आप वो यात्रा निकाल रहे थे उसमें, तो यहीं से दिख जाता है कि आप अपने नेताओं को जब आप गले नहीं लगा सकते तो आम जनताओं के लिए क्या, आम जनताओं के लिए कोई भी किसी तरह का इनका सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, परिवार से बनी हुई पार्टी, परिवार तक ही सीमित रही है, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें चाहे राहुल गांधी जी की बात। दुष्यंत जी, मेरा सवाल आपसे कैसे, मैं कुशाग्र जी आता हूँ, ठीक है, इसके एक बार दुष्यंत जी का जवाब हो जाए, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, आप बोल लीजिएगा, मैं बोल लीजिए। अच्छा चलिए, ठीक है, बोलिए। दुष्यंत जी ने खुद ही कहा कि वो आप ज्यादा प्रेफर करेंगे, आप बोलिए। ये रमनीश वत्सी जो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं ना, और ये भाजपा की आड़ में जो राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहन के बैठे हैं, इन्हें कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चिंता, कन्हैया कुमार तो बिहार के लिए भी परेशान। पप्पू यादव की चिंता कर लेंगे, टिकट नहीं मिला था उनको, उनकी चिंता तो बनती है। थोड़ा सा चिंता कर रहे हैं कि आप लोग चिंता नहीं कर रहे हैं ना। इन्हें चिंता नहीं है जब स्टूडेंट्स को। अरे कुशाग्र भाई, आप लोग टिकट नहीं दे रहे, पप्पू यादव को टिकट नहीं दे रहे, तब तो चिंता करेंगे वाले थे सबसे पहले लालू यादव हैं, पप्पू यादव का भूल गए हैं क्या? ये चिंता नहीं है। अरे आपको शायद याद नहीं है, हमें याद है पप्पू यादव को किस तरह से पीटा गया था, और अभी आपने हाल में धक्के मार के बाहर निकाला कन्हैया कुमार जैसे लोगों को।
आप भले वो मानते हैं ना कन्हैया कुमार बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को, मेरा ये बार बार कहना है कि जनता, आप जनता जनार्दन को कहां से, आप आज 2014 से लेकर के आप लोग जनता से दूरी क्यों बनी हुई है? इसका मूल कारण क्या है कि जो प्रमुख बिल लाए जाते हैं कांग्रेस संसद के पटल पे, आप उस बिल को पास नहीं कराना चाहते, क्योंकि आपकी मंशा है कि जनता को हम विकास की योजनाओं से कैसे हम उससे दूरी रखें। आप हमेशा, आप देखिए ये जो लोकतंत्र का जो मंदिर है, लोकसभा संसद भवन, वहां पे आप प्रमुख बिल, जब सरकार की मंशा साफ होती है, आप उसको, प्रमुख वक्फ बिल के समय भी राहुल गांधी जी गायब क्यों थे? और आप इसके पहले भी बहुत सारी, और मणिपुर की चर्चा की बात करें, जब सुखद चर्चा हो रही थी, अमित शाह जी जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें राहुल गांधी जी भाग खड़े हुए थे। आप लोगों ने जवाब दे लिया, ठीक है, हो गया। जब बिल लाया जाता है वक्त बिल के समय भी राहुल गांधी जी अनुपस्थित थे। हो गया। दुष्यंत जी, कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से मुद्दे उठाए जा सकते थे? संसद में रहकर या संसद से बाहर जाकर? संसद में बोलकर या संसद में नारे लगाकर? ठीक है, कुशाग्र जी हो गया। हाँ, देखिए, संसद में रह के ही मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया जा सकता है और उनका एक समाधान का प्रयास भी संसद से हो सकता है, और अब से पूर्व में भी ऐसा हुआ है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं देखिए, हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी भी एक क्षमता प्रतीत होती है कि वो विपक्ष के साथ में एक सामंजस्य बिठाने में कामयाब नहीं हुए। मैं तो ये अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, जब सर वो आपकी बात में मान लेता, अगर विपक्ष चला गया होता चाय पीने ही, कम से कम। नहीं, देखिए फिर भी ना, अब तक की जो परंपराएं रही हैं, संसदीय कार्य मंत्री हमेशा विपक्ष की तरफ एक प्रयास करते हैं। आप मानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की जो सत्रावसान पर पहले जो उन्होंने बैठक बुलाई, उसका बॉयकॉट सही नहीं था विपक्ष का? नहीं, देखिए, उसके अपने सबका दृष्टिकोण है, अब अपना विश्लेषण हो सकता है। फिर सर दोनों बातें कैसे होंगी? लेकिन मैं एक चीज आपको सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की थोड़ी है। मैं मानता हूं, मैं ये कहता हूं, पहली जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार की है, मैंने पहली लाइन में ही कहा, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारियां तो हैं। देखिए, राजीव शुक्ला जी संसदीय कार्य मंत्री थे, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती थी, कामकाज सदन का रुक जाता तो तुरंत जाके भारतीय जनता पार्टी से बात करते थे। यहाँ बीजेपी में कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो अपनी तरफ से प्रयास करता हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि सरकार की अघोषित रणनीति है कि सदन ना चलाई जाए। ठीक है, कौशल जी इसका जवाब दीजिए। आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं से बच जाए। आपके बिल तो मतलब जो सरकार चाहती थी वो तो हो ही रहा है, सरकार चाहती थी बिल पास हो रहे हैं, बस चर्चा नहीं हुई। देखिए, जैसे यहाँ पे कांग्रेस, सुनिए कुशाग्र भाई नहीं, कुशाग्र भाई सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं आपके पास से इसके बाद आ जाऊंगा। इसको संसद वाली डिबेट हम लोग नहीं बनाएंगे, कोशिश हमारी भी है, आपकी भी रहे। बोलिए कौशल, मैं ये सुनिश्चित करूंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा। कौशल जी बोलिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के बीच में बोला है। ठीक है, हो गया, ये मुद्दा आगे बढ़ गया, जो मेरा सवाल था आपसे, प्लीज। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पे दो बैठे हुए हैं, एक का पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी से मिलता है, एक का पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस से मिलता है। तो अगर कांग्रेस यहाँ पर एक राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर तंज कस रही है कि वो बीजेपी के बिठाए हुए, तो क्या मैंने कहा कि कांग्रेस के दुष्यंत जी हमारे साथ कई जगह बैठते हैं, पर ये आपको समझना पड़ेगा, लोकतंत्र में चर्चा परिचर्चा के ऊपर वाद विवाद करके शास्त्रार्थ करके ही हमारा देश। आप बोल रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आपको शिकायत है कि वो ना बोले, वो गलत आरोप लगा रहे हैं, तो आप इनको ठीक है। अरे सुन लीजिए, अपनी बारी में आरोप लगा लीजिएगा, आप अपनी बारी में लगाइए, वो अपनी बारी में। नहीं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। मुझे लगता है कौशल जी वक्त कम है, कौशल जी बोलिए, फिर कुशाग्र जी बोलेंगे, उसके बाद रवि जी के पास भी जाना मुझे। अब मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूँ, कुशाग्र जी आंसर दे कि राहुल गांधी, हमसे पूछ रहे थे ना कि राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला। राहुल गांधी ने गुरकीरत सिंह डांग का नाम लिया था, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया था, विशाल सिंह का नाम लिया था, शकुनी रानी का नाम लिया था। चारों फेक आरोप निकल करके सामने आया। उन्होंने एक आदमी के 4 वोट बताए थे, 4 वोट नहीं, उसका 1 वोट था। एक आदमी के मल्टीपल लिपिक नंबर बताए थे, उसके बारे में कहा था उसने 2 जगह जाके वोट किया, दोनों जगह वोट नहीं किया। नहीं, वक्त कम है, थोड़ा सा समझिए कौशल भाई, समझ लीजिए। ठीक, और इसमें जवाब देने से बच रहे हैं कि सोनिया गांधी जब इटली की सिटीजन हुआ करती थी, उनका नाम राजीव जी ने वहां की वोटर लिस्ट पे डाला, कैसे डाला, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। ठीक है, इटली की सिटीजन होकर के कांग्रेस ने
हमारे लोकसभा में ठीक और ठीक है विधानसभा कुशाग्र में जी वोट जल्दी डालने से के कुशाग्र लिए जी ठीक है क्यों? मुझे रवि इस जी पे के जवाब पास भी जाना जरूर है दीजिएगा। हाँ, इस हाँ, पे पहले जवाब दीजिएगा। जल्दी उसके जल्दी बाद कुशाग्र जी इन्हें जल्दी भी शांत कराइए अब, या तो इन्हें हाँ वो mute शांत है बोलिए आप जब सोनिया जी वाले जो मुद्दा उठा रहे हैं ये हमेशा पास्ट में ही रहना चाहते हैं, तब पहले पता कीजिए सरकार किसकी थी। राजीव गांधी जी की सरकार से पहले का था, किसने नाम डाला था, पहले अपने तथ्य को करेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप का ज्ञान मत लिया कीजिए। और रही बात यहाँ पे जो रमनीश जी ने नहीं, बोला, राजीव गांधी अरे जी से साहब, पहले इंदिरा जी इलेक्शन थी कमीशन था, कौन था इलेक्शन प्रधानमंत्री कौन कमीशन था आप जब ये जो नाम डला था, जब ये सरकार वीपी सिंह की टाइम की बात है, जब ये नाम हुआ था, ठीक है, तो ये इनकी आदत है हमेशा पिछले मुद्दों को उठा के लाने की, क्योंकि वर्तमान में ये जवाब नहीं देते। संसद चलाना इनकी प्रणाली चलिए का वक्त हिस्सा खत्म हो है। गया रवि जी मैं और माफी चाहूंगा आपके पास में नहीं आया बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए अपनी बात रखने के लिए और जिसका जिक्र लगातार हो रहा है संसद में चर्चा हो सकती थी सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि सरकार विपक्ष से बात करे विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी थी कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर सरकार के साथ मिलकर चर्चा करे ताकि जनता के पैसों की बर्बादी न हो लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार की तरह ये इस बार भी सत्र में पॉसिबल नहीं दिखा